দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বক্তব্য কিমান সত্য? অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কোৱাৰ দৰে বিজেপিৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শীঘ্ৰে সন্ন্যাস ল'ব নেকি? দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ হ'ব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে কেজৰিৱালে। অৱশেষত স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে স্বয়ং অমিত শ্বাহে। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी प्रवीण को কেজৰিৱালৰ জামিন সংক্ৰান্তত কি কয় অমিত শ্বাহে? কেজৰিৱাল দুখমুক্ত হ'ল নেকি? एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। অমিত শ্বাহে দাবী কৰে, ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা 3টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন NDA বহু ভোটত আগুৱাই আছে। আগন্তুক দিনকেইটাত অধিক ভোট লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব NDA। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বক্তব্য কিমান সত্য? অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কোৱাৰ দৰে বিজেপিৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শীঘ্ৰে সন্ন্যাস ল'ব নেকি? দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ হ'ব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে কেজৰিৱালে। অৱশেষত স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে স্বয়ং অমিত শ্বাহে। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी प्रवीण को কেজৰিৱালৰ জামিন সংক্ৰান্তত কি কয় অমিত শ্বাহে? কেজৰিৱাল দুখমুক্ত হ'ল নেকি? एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। অমিত শ্বাহে দাবী কৰে, ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা 3টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন NDA বহু ভোটত আগুৱাই আছে। আগন্তুক দিনকেইটাত অধিক ভোট লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব NDA। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।